आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान के बारे में। अलग अलग पदार्थों का पीएच मान अलग अलग क्यों होता है, इसे हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से स्टडी करके याद कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएच मान। पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके खोजकर्ता या वैज्ञानिक के बारे में बात करें कि इसकी खोज किसने की, तो एसपीएल सोरेनसन ने इसकी खोज की। पीएच मान से हम किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाते हैं। पीएच मान को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें पीएच स्केल को समझना होगा। ये पीएच स्केल होती क्या है? पीएच स्केल एक तरह का वैश्विक मात्रक होता है। इससे किसी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता की मात्रा को मापा जाता है। दोस्तों इसमें आपको 0 से लेकर 14 तक अंक दिखाई दे रहे होंगे। इसके द्वारा किसी भी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता का पता लगा लेते हैं हम। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 0 से 6 के बीच होता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक या अम्लीय होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 8 से लेकर 14 के बीच होता है तो वो सॉल्यूशन एल्कलाइन या क्षारीय होगा। एल्कलाइन को हम बेसिक भी कह सकते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान ओनली 7 होता है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल या उदासीन होगा। इस तरह से हम किसी भी पदार्थ का पीएच मान जान सकते हैं और उसकी अम्लीयता एवं क्षारीयता को भी समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं पीएच स्केल या पीएच के गुणों को। ये पीएच मान के गुण क्या होते हैं? तो दोस्तों पीएच मान के गुणों के बारे में अगर बात की जाए तो इसका अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो पीएच मान क्या होता है? घटने लगता है। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वे अम्लीय होते हैं। अगर 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होते हैं और 7 होता है तो वो उदासीन होते हैं। इसके द्वारा हम प्रबल दुर्बल अम्ल के बारे में भी जान सकते हैं, उनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम अभी स्केल के माध्यम से समझे थे, वही प्रॉपर्टीज़ या गुण यहाँ पे हमको समझने को मिले हैं। अब हम कुछ पदार्थों के पीएच मान को पढ़ते हैं। जैसे कि शुद्ध जल और नमक यानी सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, इन दोनों का पीएच मान होता है 7। मानव रक्त, इसका पीएच मान होता है 7.4। ऐसे ही इसी का आंसू का भी होता है 7.4 ही। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव लार या सिलाइवा का 6.5 से 7.5 के बीच। मानव मूत्र या यूरिन कह सकते हैं, इसका 4.8 से 8.4 के बीच। कॉफ़ी जिसे हम पीते हैं उसका पीएच मान होता है 4.5 से 5.5 के बीच। नींबू का रस, इसका होता है 2.2 से 2.4 के बीच। शराब वाइन कह सकते हैं 2.8 से 3.8। अंडा एग का 8, टमाटर का 4। ऐसे ही नेक्स्ट HCl का होता है 0। बैटरी अम्ल कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है 1। अचार पिकल का 3.5 से 3.9 के बीच। ऐसे बेकिंग सोडा खाने का सोडा, इसका 8.3 के समथिंग होता है। समुद्री जल या खारे जल का 8.4। अचार का 3.5 से 3.9। एसिड रेन या अम्ल वर्षा का 5.6 से कम होता है। जैसे टूथपेस्ट जिसको हम पेस्ट करते हैं मॉर्निंग में, उसका होता है 9। सिरका इसका 3 होता है। रोटी जिसे हम खाते हैं उसका होता है 5.3 से 5.8। इसके बाद सेब का 3 होता है। हाथ धोने वाले साबुन का होता है 10। दिए गए पदार्थों के पीएच मानों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।